आखिर क्यों भगवान विष्णु को करनी पड़ी तुलसी माता से भी विवाह? जानिए छुपा हुआ रहस्य। देवताओं के पालनहार, जगत के रक्षक भगवान विष्णु को आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़ा कि उन्हें एक साधारण स्त्री के रूप में जन्मी तुलसी से विवाह करना पड़ा? क्या ये केवल प्रेम था, या इसके पीछे छुपा था एक श्राप, एक वचन और धर्म की रक्षा का गहरा रहस्य? पुराणों के अनुसार तुलसी माता का पूर्व जन्म वृंदा के रूप में हुआ था, जो अत्यंत पतिव्रता और महान भक्त थी। उनके पति जलंधर की शक्ति का स्रोत ही उनका सतीत्व था। देवताओं को जब जलंधर को परास्त करना कठिन हो गया, तब स्वयं भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक लीला रची। लेकिन इस लीला का परिणाम ऐसा हुआ कि वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया। श्राप के कारण विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बने और वृंदा ने तुलसी का रूप धारण किया। तभी से तुलसी और शालिग्राम का विवाह कार्तिक मास में धूमधाम से मनाया जाता है। यही कारण है कि हर शुभ कार्य में तुलसी का पत्ता और विष्णु पूजा का विशेष महत्व है। यह विवाह केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान भी नियमों और कर्मों के बंधन को स्वीकार करते हैं। तुलसी विवाह हमें त्याग, भक्ति और वचन की महिमा का संदेश देता है। क्या आप जानते हैं कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उन्हें तुलसी माता से विवाह करना पड़ा? क्या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है, या इसके पीछे छिपा है एक श्राप, एक त्याग और धर्म की रक्षा का गहरा रहस्य? पुराणों के अनुसार तुलसी माता का पूर्व जन्म वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा अपने पति जलंधर के प्रति अटूट समर्पित और पतिव्रता थी। उनकी शक्ति से ही जलंधर अजेय बना हुआ था। देवता भी उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने एक लीला रची। जब वृंदा को इस बात का पता चला, तो उनका हृदय टूट गया। क्रोध और दुख में उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि वे शिला शालिग्राम बन जाएं। बाद में वृंदा ने तपस्या करके तुलसी का रूप धारण किया। अपने भक्त के प्रेम और श्राप को स्वीकार करते हुए विष्णु जी ने तुलसी से विवाह किया। इसीलिए आज भी कार्तिक मास में तुलसी विवाह बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान भी अपने भक्त के वचन का सम्मान करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए हर त्याग स्वीकार करते हैं। जब वृंदा को ये ज्ञात हुआ कि उनके पतिव्रत की शक्ति को भंग करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने लीला की, तो उनका हृदय वेदना से भर उठा। एक ओर पति का वियोग, दूसरी ओर विश्वास का टूटना, यह आघात उनके लिए असहनीय था। क्रोध और दुख से कांपती हुई वृंदा ने कहा, हे विष्णु, आपने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का मार्ग क्यों अपनाया? यदि मैं पतिव्रता थी, तो क्या मेरी भक्ति का सम्मान नहीं होना चाहिए था? वृंदा के शब्दों में पीड़ा थी, लेकिन उनमें सत्य भी छिपा था। उसी वेदना में उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि वे शिला रूप में पृथ्वी पर निवास करें। ये श्राप केवल क्रोध नहीं था, बल्कि उस आहत भक्ति की प्रतिध्वनि थी। भगवान ने बिना किसी विरोध के वह श्राप स्वीकार कर लिया। यही उनकी लीला थी। वे जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी स्वयं को भी कर्मों के बंधन में बांधना पड़ता है। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया और उनके तप, त्याग और पवित्रता से पृथ्वी पर एक दिव्य पौधा प्रकट हुआ, तुलसी। उस क्षण देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। विष्णु जी शालिग्राम रूप में प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। जहाँ मेरा पूजन होगा, वहाँ तुम्हारे बिना वह अधूरा रहेगा। तभी से तुलसी का पत्ता हर वैष्णव पूजा का अनिवार्य अंग बन गया। बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं होता। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि उस सत्य का प्रतीक है कि भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। समय बीता और कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। यह विवाह सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मिलन था, भक्ति और भगवान का संगम। इसीलिए आज भी हर घर में तुलसी विवाह बड़े उत्साह से मनाया जाता है। दीपक जलते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, और यह संदेश दिया जाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कथा का गहरा अर्थ यह है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर भी नियमों का पालन करते हैं। वे अपने भक्त के श्राप को भी आशीर्वाद में बदल देते हैं। तुलसी विवाह हमें सिखाता है कि त्याग, सत्य और निष्ठा से जीवन पवित्र बनता है, और जब भक्ति सच्ची हो, तो स्वयं भगवान भी उसे सम्मान देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो जाते हैं। तुलसी के रूप में प्रकट हुई वृंदा अब केवल एक पौधा नहीं थी, बल्कि भक्ति, त्याग और सतीत्व की साक्षात प्रतीक बन चुकी थी। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ तुलसी रोपी जाती, वहाँ वातावरण शुद्ध हो जाता, मन पवित्र हो जाता और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता। ये केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का वास था। शालिग्राम रूप में विराजमान भगवान विष्णु ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे अपने भक्त के तप और त्याग को संसार में अमर करेंगे। उन्होंने देवताओं से कहा,
वृंदा की भक्ति ने मुझे भी बंधन में बांध दिया है। जब तक संसार में धर्म रहेगा तब तक तुलसी का सम्मान मेरे समान ही होगा। कार्तिक मास की शुभ तिथि आई। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों की उपस्थिति में तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ। मंगल गीत गूंज उठे, दीपों की पंक्तियां जगमगाने लगीं। यह विवाह केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश था कि ईश्वर और भक्त का संबंध किसी भी सांसारिक नियम से ऊपर है। इस विवाह के पीछे एक और गूढ़ रहस्य छिपा है। तुलसी माता ने अपने श्राप में विष्णु जी को शिला बनने का वचन दिया था, परंतु उसी श्राप में ये भी छिपा था कि वे सदा उनके साथ रहेंगी। इस प्रकार श्राप भी वरदान बन गया। भगवान ने दिखाया कि सच्चे भक्त की भावना इतनी प्रबल होती है कि वह स्वयं ईश्वर को भी अपने प्रेम में बांध सकती है। समय के साथ तुलसी विवाह एक परंपरा बन गया। हर घर में तुलसी चौरा सजाया जाने लगा, दीपदान किया जाने लगा और यह मान्यता बनी कि जो भी श्रद्धा से तुलसी शालिग्राम विवाह कराता है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। भगवान विष्णु ने संसार को ये सिखाया कि वे केवल सर्वशक्तिमान ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के प्रति अत्यंत संवेदनशील भी हैं। वे उनके श्राप को भी आशीर्वाद में बदल सकते हैं और उनके आंसुओं को भी पूजा का आधार बना सकते। तुलसी और शालिग्राम का विवाह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना था। जब वृंदा ने श्राप दिया था, तब वह केवल आहत नारी नहीं थी, बल्कि धर्म की पीड़ा बोल रही थी। और जब भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार किया, तब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर अपने भक्त की भावनाओं से ऊपर नहीं है। विवाह के पश्चात एक दिव्य संदेश प्रकट हुआ, जहाँ तुलसी होगी वहाँ मैं स्वयं निवास करूंगा। तभी से हर वैष्णव पूजा में तुलसी का पत्ता अनिवार्य हो गया। बिना तुलसी के भगवान को भोग नहीं लगता। ये नियम किसी डर से नहीं, बल्कि उस प्रेम और सम्मान के कारण बना जो भगवान ने अपने भक्त को दिया। कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, आपने तुलसी को इतना विशेष स्थान क्यों दिया? तब विष्णु जी ने उत्तर दिया, जिसने अपने तप, त्याग और सतीत्व से मुझे भी बंधन में डाल दिया, उसका सम्मान न करूं तो मैं कैसा पालनहार। यही कारण है कि तुलसी विवाह दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि यह घोषणा है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कथा का सबसे गहरा रहस्य यह है कि भगवान और भक्त का संबंध लेन देन का नहीं, प्रेम का होता है। वृंदा का श्राप भी अंततः प्रेम में बदल गया, उनका क्रोध भी भक्ति में परिवर्तित हो गया, और भगवान ने ये दिखा दिया कि वे न्याय के साथ साथ करुणा के भी सागर हैं। आज जब हम तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाते हैं, तो वह केवल परंपरा नहीं निभाते, हम उस अमर प्रेम, त्याग और सत्य को प्रणाम करते हैं जिसने भगवान को भी विवाह का वचन निभाने पर विवश कर दिया। तुलसी विवाह की परंपरा के पीछे केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है। जब भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया, तब उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर भी धर्म और सत्य के नियमों से बंधे होते हैं। वे सर्वशक्तिमान अवश्य हैं, परंतु भक्त की सच्ची भावना के सामने वे भी विनम्र हो जाते हैं। वृंदा का क्रोध क्षणिक था, पर उनकी भक्ति शाश्वत थी। जब वे तुलसी रूप में पृथ्वी पर आईं, तो उनका अस्तित्व हर घर के आंगन में बस गया। तुलसी चौरा केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि घर में श्रद्धा, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ वातावरण भी सात्विक हो जाता है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह ये संदेश देता है कि ईश्वर और भक्त का मिलन किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। यह मिलन त्याग, विश्वास और प्रेम से जन्म लेता है। इसीलिए कार्तिक मास में जब दीप जलाए जाते हैं और तुलसी विवाह किया जाता है, तो वह केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन जाता है। इस कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। वृंदा ने अपने पतिव्रत और तप से देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया था। उनका श्राप भी अंततः एक वरदान बन गया। भगवान ने दिखाया कि वे अपने भक्त के आंसुओं को भी सम्मान देते हैं और उनके त्याग को अमर कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ तुलसी वहाँ नारायण। तुलसी विवाह की यह कथा हमें केवल एक धार्मिक घटना नहीं बताती, बल्कि जीवन का गहरा सत्य समझाती है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं भगवान विष्णु भी अपने भक्त के सम्मान के लिए हर बंधन स्वीकार कर लेते हैं। वृंदा का हृदय टूटा अवश्य था, पर उनकी निष्ठा कभी कमजोर नहीं हुई। उनका तप, उनका त्याग और उनका सतीत्व इतना प्रबल था कि देवताओं की योजनाएं भी उसके सामने छोटी पड़ गईं। जब वे तुलसी के रूप में प्रकट हुई, तो उनका अस्तित्व केवल एक पौधे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह घर घर में श्रद्धा का आधार बन गया।
इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी विराजती है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती और वहां सुख शांति का वास होता है। भगवान ने शालिग्राम रूप में यह वचन दिया कि बिना तुलसी के उनका पूजन अधूरा रहेगा। ये किसी नियम का बंधन नहीं बल्कि भक्त के प्रेम का सम्मान है। तुलसी का हर पत्ता उस अमर कथा का साक्षी है जिसमें श्राप भी आशीर्वाद बन गया और वियोग भी दिव्य मिलन में परिवर्तित हो गया। यही कारण है कि कार्तिक मास में जब दीपों की ज्योति के बीच तुलसी विवाह संपन्न होता है तो वह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि यह स्मरण है कि सच्ची निष्ठा, सत्य और त्याग अंततः ईश्वर को भी झुकने पर विवश कर देते हैं और भक्ति का बंधन सबसे शक्तिशाली बंधन होता है। तुलसी विवाह की परंपरा समय के साथ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं रही बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध का जीवंत प्रतीक बन गई। जब भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप को स्वीकार कर शालिग्राम रूप धारण किया तब उन्होंने संसार को ये संदेश दिया कि ईश्वर के लिए भी भक्त का सम्मान सर्वोपरि है। तुलसी का पौधा हर आंगन में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह हमें पवित्रता, संयम और समर्पण की याद दिलाता है। जिस प्रकार वृंदा ने अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा निभाई उसी प्रकार भक्ति में भी अडिग रहना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी के पत्ते में केवल औषधीय गुण ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाई है, इसलिए जब वह भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह भक्त की भावना को सीधे परमात्मा तक पहुंचा देता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जब तुलसी शालिग्राम विवाह होता है तो वह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह घोषणा है कि सच्चा प्रेम और सच्ची निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कथा का अंतिम और गहन संदेश यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, यदि श्रद्धा अटल है तो अंततः हर पीड़ा वरदान में बदल सकती है और भक्त तथा भगवान का मिलन अवश्य होता है। इस दिव्य कथा का एक और गहरा पक्ष ये भी है कि तुलसी और भगवान विष्णु का संबंध केवल एक विवाह तक सीमित नहीं बल्कि यह सनातन धर्म की उस परंपरा को दर्शाता है जहां भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जब वृंदा ने अपने जीवन का सर्वस्व धर्म के लिए अर्पित कर दिया तब उनका तप एक ऐसी शक्ति बन गया जिसने स्वयं ईश्वर को भी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर दिया। भगवान ने ये दिखाया कि वे केवल न्याय करने वाले नहीं बल्कि करुणा और संवेदनशीलता से परिपूर्ण भी हैं। तुलसी का प्रत्येक पत्ता हमें ये स्मरण कराता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता बल्कि समर्पण से जन्म लेता है। इसलिए जब भी किसी घर में तुलसी के सामने दीपक जलाया जाता है तो वह केवल पूजा नहीं होती बल्कि यह स्वीकार होता है कि जीवन में सत्य, निष्ठा और श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। तुलसी विवाह का उत्सव हमें ये प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हृदय में विश्वास और भक्ति अटल है तो हर दुख अंततः दिव्य आशीर्वाद में बदल सकता है। और यही इस अमर कथा का सबसे गूढ़ और प्रेरणादायक संदेश है। तुलसी और भगवान विष्णु की यह कथा यही समाप्त नहीं होती बल्कि इसके बाद एक और दिव्य अध्याय आरंभ होता है। कहा जाता है कि जब तुलसी विवाह की परंपरा स्थापित हुई तब देवताओं ने यह वरदान दिया कि जो भी श्रद्धा और शुद्ध मन से तुलसी शालिग्राम विवाह कराएगा उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। यह कोई चमत्कारिक वादा नहीं था बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य था। जब मन में भक्ति जागती है तो व्यक्ति के कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं और शुद्ध कर्म ही सुख का मार्ग खोलते हैं। तुलसी का पौधा घर के आंगन में इसलिए स्थापित किया गया ताकि प्रतिदिन मनुष्य उसे जल अर्पित करे, दीप जलाए और कुछ क्षण प्रभु का स्मरण करे। यही स्मरण जीवन की दिशा बदल देता है। कहते हैं कि एक बार देवताओं ने प्रश्न किया, प्रभु क्या ये विवाह केवल एक लीला थी? तब विष्णु जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ये लीला नहीं, ये प्रेम का प्रतिफल है। जिसने मुझे अपने तप से बांध लिया उसे मैं अपने हृदय से कैसे अलग कर सकता हूँ। इसी कारण तुलसी को हरि प्रिया कहा गया, अर्थात जो हरि को प्रिय हो। ये सम्मान किसी वरदान से नहीं बल्कि उनके त्याग से मिला था और तभी से यह नियम बन गया कि किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, विवाह या पूजन में तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित किया जाएगा। ये केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि उस अमर कथा का स्मरण है जिसमें एक भक्त की निष्ठा ने स्वयं भगवान को भी वचन निभाने के लिए प्रेरित किया। यही इस कथा की गहराई है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह श्राप को भी वरदान बना देती है, वियोग को भी मिलन में बदल देती है और एक साधारण जीवन को भी अमर गाथा में परिवर्तित कर देती है। इसके बाद एक और अद्भुत प्रसंग बताया जाता है कि जब तुलसी माता को ये दिव्य स्थान प्राप्त हुआ तब संसार में भक्ति की एक नई धारा प्रवाहित हुई। लोग केवल भय या कर्तव्य से नहीं बल्कि प्रेम से भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान विष्णु ने ये संदेश दिया कि वे केवल वैकुंठ में ही नहीं बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ श्रद्धा और सत्य का वास होता है। तुलसी के पत्ते को भगवान के चरणों में अर्पित करना इस बात का प्रतीक बन गया कि भक्त अपना अहंकार, अपना दुख और अपना समर्पण सब कुछ प्रभु को सौंप रहा है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी के पास संध्या के समय दीपक जलता है
वहाँ वातावरण में एक अदृश्य शांति फैल जाती है। ये शांति किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि उस स्मरण से आती है जो मन को भीतर से पवित्र करता है। तुलसी विवाह का उत्सव हर वर्ष लोगों को ये याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि विश्वास अटल है तो अंततः प्रकाश ही विजयी होता है। वृंदा का वियोग अंततः दिव्य मिलन में बदला, उनका श्राप अमर सम्मान में परिवर्तित हुआ और उनका त्याग सनातन परंपरा का अभिन्न अंग बन गया। इस प्रकार यह कथा केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सच्चे मन से इस प्रकार यह कथा केवल अतीत की स्मृति बनकर नहीं रह जाती, बल्कि आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनती है जो सच्चे मन से भक्ति का मार्ग अपनाना चाहता है। जब भी कोई श्रद्धालु तुलसी के समक्ष खड़ा होकर जल अर्पित करता है, तो वह अनजाने में उसी दिव्य वचन को दोहराता है जो भगवान विष्णु ने अपनी प्रिय भक्त को दिया था कि सच्ची निष्ठा कभी अनदेखी नहीं की जाएगी। तुलसी का पौधा हमें प्रतिदिन ये सिखाता है कि जीवन में पवित्रता केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि भीतर की भावना से आती है। जिस प्रकार वृंदा ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन समय में विश्वास बनाए रखना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है, वैसे ही सच्ची भक्ति मन को शुद्ध करती है। तुलसी विवाह का उत्सव दरअसल आत्मा और परमात्मा के उस मिलन का प्रतीक है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम शेष रह जाता है। यही इस अमर कथा का अंतिम और गहन संदेश है कि जब भक्ति निष्कपट होती है, तब ईश्वर स्वयं उसके रक्षक, साथी और साक्षी बन जाते हैं और जीवन की हर पीड़ा अंततः एक दिव्य उद्देश्य में बदल जाती है। और जब इस कथा को और गहराई से समझा जाता है, तब स्पष्ट होता है कि तुलसी और भगवान विष्णु का संबंध केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन की एक आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। तुलसी हमें प्रतिदिन ये स्मरण कराती है कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से सिद्ध होती है। वृंदा ने अपने जीवन में जो निष्ठा दिखाई, वह किसी स्वार्थ के लिए नहीं थी, वह पूर्ण समर्पण था। उसी समर्पण ने उन्हें अमर बना दिया। भगवान ने ये दिखाया कि वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि करुणा और संवेदना के सागर भी हैं। वे अपने भक्त की वेदना को समझते हैं और उसे सम्मान देते हैं। तुलसी का हर पत्ता इस दिव्य मिलन की कहानी कहता है कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर श्रद्धा के साथ ईश्वर को स्मरण करता है, तब उसके जीवन में भी संतुलन और शांति स्थापित होने लगती है। इसीलिए तुलसी का स्थान केवल आंगन के एक कोने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे घर की आध्यात्मिक धुरी बन जाती है। जब प्रातःकाल की पहली किरण तुलसी के पत्तों पर पड़ती है और कोई श्रद्धालु हाथ जोड़कर उसका प्रणाम करता है, तब वह अनजाने में उसी अमर वचन को स्मरण कर रहा होता है जो भगवान विष्णु ने अपनी प्रिय भक्त को दिया था कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुलसी विवाह की परंपरा दरअसल ये घोषणा है कि ईश्वर और भक्त का संबंध समय, परिस्थिति और जन्म मरण की सीमाओं से परे है। वृंदा का त्याग ये सिखाता है कि सच्ची निष्ठा कभी हारती नहीं। यदि क्षण भर के लिए पीड़ा मिलती भी है, तो अंततः वही पीड़ा सम्मान और अमरता में बदल जाती है। तुलसी के सामने जलता हुआ दीपक इस बात का प्रतीक है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी श्रद्धा की लौ भी उसे दूर कर सकती है। यही इस कथा का परम संदेश है कि जब मन निष्कपट हो, आस्था अडिग हो और प्रेम स्वार्थरहित हो, तब स्वयं भगवान भी उस भक्ति को अपने हृदय में स्थान देते हैं और जीवन की हर परीक्षा अंततः दिव्य कृपा में परिवर्तित हो जाती है। और जब हम इस अमर गाथा को अंतिम दृष्टि से देखते हैं, तो समझ में आता है कि तुलसी और भगवान विष्णु का ये दिव्य संबंध मनुष्य को उसके अपने जीवन का मार्ग भी दिखाता है। तुलसी हमें प्रतिदिन ये सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भीतर की पवित्रता और श्रद्धा को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। वृंदा ने अपने जीवन में जो व्रत, निष्ठा और समर्पण निभाया, वही उन्हें साधारण से असाधारण बना गया। भगवान ने भी यह सिद्ध किया कि सच्चा ईश्वर वही है जो अपने भक्त के प्रेम का सम्मान करे, चाहे उसे स्वयं कष्ट ही क्यों न सहना पड़े। तुलसी विवाह का उत्सव हमें ये प्रेरणा देता है कि जीवन के हर रिश्ते में विश्वास, त्याग और सत्य का दीप जलाए रखें, क्योंकि जहाँ विश्वास है, वहाँ ही दिव्यता है। जब हम तुलसी को जल चढ़ाते हैं और फोल्डेड हाथों से प्रार्थना करते हैं, तब हम केवल एक पौधे की पूजा नहीं कर रहे होते, बल्कि उस अमर संदेश को स्वीकार कर रहे होते हैं कि प्रेम और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही इस कथा का अंतिम, गूढ़ और प्रेरणादायक सत्य है कि जब हृदय निर्मल हो और आस्था अटूट हो, तब स्वयं भगवान भी उस भक्ति के सामने झुक जाते हैं और जीवन की हर परीक्षा अंततः आशीर्वाद में बदल जाती है। इस दिव्य कथा का चिंतन करते हुए ये भी समझ आता है कि तुलसी का स्थान केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानव जीवन की आंतरिक साधना का प्रतीक है। जब भी कोई श्रद्धालु तुलसी के पास बैठकर कुछ क्षण शांत मन से प्रार्थना करता है, तो वह बाहरी संसार के शोर से दूर होकर अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ने लगता है।
भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने समान पूजनीय स्थान देकर यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। भक्त और भगवान का संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। वृंदा की कथा हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वही टूटन एक नए आरंभ का मार्ग भी बनाती है। श्राप का वरदान में बदल जाना इस सत्य का प्रतीक है कि यदि हृदय निर्मल हो तो हर कठिनाई अंततः कल्याण का कारण बन सकती है। तुलसी विवाह के दीप, गीत और मंगल ध्वनि दरअसल उस आशा की घोषणा है कि अंधकार स्थायी नहीं होता, भक्ति की लौ उसे अवश्य दूर कर देती है। इसलिए ये कथा केवल सुनने की नहीं बल्कि जीने की है। हर दिन अपने भीतर श्रद्धा का एक छोटा सा दीप जलाने की है, ताकि जीवन की हर परीक्षा अंततः ईश्वर की कृपा का अनुभव बन जाए। और अंततः इस पूरी गाथा का सार यही बनता है कि तुलसी और भगवान विष्णु का दिव्य मिलन मानव जीवन के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा समय की सीमाओं से परे होती है, वह जन्मों तक अपना प्रभाव बनाए रखती है। वृंदा का समर्पण केवल एक पत्नी का धर्म नहीं था, बल्कि वह सत्य के प्रति अटूट निष्ठा थी, और उसी निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया। भगवान ने भी यह सिद्ध किया कि वे केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि करुणामय और न्यायप्रिय भी हैं। वे अपने भक्त के प्रेम को कभी अनदेखा नहीं करते। तुलसी के पत्तों की हर हरियाली यह संकेत देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परीक्षाएं आएं, यदि आस्था जीवित है तो आशा भी जीवित है। तुलसी विवाह का दीपक ये स्मरण कराता है कि भक्ति की छोटी सी ज्योति भी अज्ञान और भय के अंधकार को दूर कर सकती है। इसीलिए ये कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला संदेश है कि जब प्रेम निष्कपट हो, निष्ठा अडिग हो और मन शुद्ध हो, तब स्वयं भगवान उस भक्ति को स्वीकार कर उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं, और तब जीवन की हर कठिनाई अंततः दिव्य आशीर्वाद में बदल जाती है। और जब इस कथा को और भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी और भगवान विष्णु का ये दिव्य संबंध केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं बल्कि मानव चेतना के उत्कर्ष का प्रतीक है। तुलसी का पौधा हमें प्रतिदिन ये स्मरण कराता है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य बाहरी वैभव में नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता में छिपा है। वृंदा ने अपने जीवन में जो अटूट विश्वास और समर्पण दिखाया, वह हमें सिखाता है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहता है, तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसका तप व्यर्थ नहीं जाता। भगवान ने भी यह सिद्ध किया कि वे केवल दंड देने वाले नहीं बल्कि अपने भक्त की वेदना को समझने वाले करुणामय रक्षक हैं। तुलसी विवाह का प्रत्येक उत्सव दरअसल आत्मा को ये याद दिलाने का अवसर है कि भक्ति में शक्ति है, त्याग में तेज है और निष्ठा में अमृतत्व है। जब संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलता है तो वह लौ केवल घी या तेल से नहीं बल्कि श्रद्धा से प्रकाशित होती है, और वही श्रद्धा जीवन के अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदल देती है। यही इस अमर कथा का परम निष्कर्ष है कि प्रेम, सत्य और भक्ति की राह पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं ईश्वर की अनुकंपा चलती है। और इस प्रकार यह कथा एक ऐसे आध्यात्मिक चक्र को पूर्ण करती है जिसमें भक्ति आरंभ भी है और परिणाम भी। तुलसी का पौधा जब हवा में धीरे धीरे झूमता है तो मानो वह हमें याद दिला रहा हो कि जीवन परिवर्तनशील है, परंतु श्रद्धा स्थिर रहनी चाहिए। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने समान पूजनीय स्थान देकर यह स्पष्ट किया कि ईश्वर के लिए बाहरी रूप नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई महत्वपूर्ण है। वृंदा का त्याग हमें ये सिखाता है कि कभी कभी पीड़ा ही आत्मा को परिपक्व बनाती है, और वही पीड़ा अंततः एक उच्च उद्देश्य का मार्ग खोलती है। तुलसी विवाह का हर उत्सव इस दिव्य प्रतिज्ञा का पुनःस्मरण है कि जहाँ प्रेम निष्कपट है वहाँ ईश्वर का निवास है। जब हम तुलसी के समीप प्रार्थना करते हैं तो वह केवल परंपरा का पालन नहीं होता बल्कि यह स्वीकार करना होता है कि जीवन का सारा अहंकार छोड़कर समर्पण में है। यही इस अमर गाथा का अंतिम और अनंत संदेश है कि सच्ची भक्ति समय से परे है, और जब हृदय में श्रद्धा का दीप जलता है तब स्वयं भगवान उस प्रकाश को अपने आशीर्वाद से और भी उज्ज्वल कर देते हैं। और जब ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है तो वह केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं रहती बल्कि जीवन जीने की दिशा बन जाती है। तुलसी का आंगन में स्थापित होना इस बात का प्रतीक है कि हर घर में आध्यात्मिकता का एक केंद्र होना चाहिए, एक ऐसा स्थान जहां मन शांत हो सके और आत्मा अपने स्रोत से जुड़ सके। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने हृदय के समीप स्थान देकर यह संदेश दिया कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कोई दूरी नहीं रहती। वृंदा का समर्पण हमें सिखाता है कि विश्वास की जड़ें जितनी गहरी होंगी, जीवन उतना ही स्थिर और संतुलित रहेगा। तुलसी विवाह का अनुष्ठान ये भी बताता है कि हर वर्ष हमें अपने भीतर की आस्था को नवीनीकृत करना चाहिए। जैसे ही एक दीपक की लौ को बार बार प्रज्वलित करना पड़ता है, वैसे ही श्रद्धा को भी साधना से जीवित रखना पड़ता है। जब संध्या समय तुलसी के पास दीप जलता है
तो वह लौ ये कहती प्रतीत होती है कि अंधकार चाहे कितना भी व्यापक क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति भी पर्याप्त है उसे चुनौती देने के लिए। यही इस अमर कथा का निरंतर संदेश है कि भक्ति में स्थिर रहो, सत्य में दृढ़ रहो और प्रेम में निष्कपट रहो, क्योंकि जहाँ ये तीनों एक साथ होते हैं वहाँ ईश्वर की कृपा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। और जब मनुष्य इस कथा को अपने जीवन में उतारने लगता है तब उसे समझ आता है कि तुलसी केवल एक पूजनीय पौधा नहीं बल्कि आत्मिक अनुशासन और प्रेम का प्रतीक है। जिस प्रकार तुलसी प्रतिदिन जल, प्रकाश और देखभाल से पुष्ट होती है, उसी प्रकार भक्ति भी निरंतर साधना से जीवित रहती है। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने पूजन में अनिवार्य स्थान देकर यह सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आडंबर से नहीं बल्कि सरल और निष्कपट हृदय से होकर जाता है। वृंदा की कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियां भी आत्मा को ऊंचा उठा सकती है यदि विश्वास अडिग रहे। तुलसी विवाह का हर उत्सव इस दिव्य प्रतिज्ञा का पुनःस्मरण है कि प्रेम और श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होते, वे समय के साथ और भी पवित्र रूप में प्रकट होते हैं। जब हम तुलसी के समीप शांत भाव से प्रार्थना करते हैं तो वह क्षण हमें भीतर से स्थिर करता है, जैसे जीवन की भागदौड़ के बीच एक आध्यात्मिक विश्राम मिल गया हो। यही इस अमर गाथा का निरंतर संदेश है कि त्याग में तेज है, समर्पण में शक्ति है और भक्ति में वह सामर्थ्य है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है, जहाँ अंततः हर प्रश्न का उत्तर शांति के रूप में मिल जाता है। और जब इस दिव्य कथा को अंतर्मन से अनुभव किया जाता है तब ये स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी और भगवान विष्णु का यह मिलन केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। मनुष्य का जीवन भी अनेक परीक्षाओं से गुजरता है, कभी विश्वास डगमगाता है, कभी परिस्थितियां कठोर हो जाती हैं, परंतु यदि भीतर श्रद्धा की जड़ें गहरी हों तो वह हर तूफान के बाद और भी मजबूत होकर उभरता है। तुलसी का पौधा वर्षा, धूप और हवाओं को सहकर भी हरियाली बनाए रखता है, उसी प्रकार सच्ची भक्ति भी जीवन की कठिनाइयों के बीच अपनी पवित्रता नहीं खोती। तुलसी विवाह हमें ये याद दिलाता है कि हर वर्ष अपने भीतर के संकल्प को नवीनीकृत करें, अपने अहंकार को त्यागें और प्रेम को सर्वोपरि रखें। भगवान ने तुलसी को अपने पूजन में अनिवार्य स्थान देकर यह सिद्ध किया कि वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम के भी आधार हैं। जब संध्या की शांति में तुलसी के समीप दीपक टिमटिमाता है तो वह लौ मानो ये कहती है कि अंधकार स्थायी नहीं, श्रद्धा की एक छोटी सी ज्योति भी जीवन को दिशा देने के लिए पर्याप्त है। यही इस अमर गाथा का अनंत संदेश है कि जब हृदय निष्कलुष हो, विश्वास अडिग हो और प्रेम सच्चा हो, तब स्वयं ईश्वर उस भक्ति को स्वीकार कर उसे अपनी कृपा से आलोकित कर देते हैं। और अंततः ये कथा हमें उस सूक्ष्म सत्य तक ले जाती है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी शेष नहीं रहती। तुलसी का पौधा जब आंगन में स्थापित होता है तो वह केवल परंपरा का पालन नहीं बल्कि यह घोषणा होती है कि इस घर में श्रद्धा जीवित है। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने पूजन का अभिन्न अंग बनाकर यह स्पष्ट कर दिया कि भक्ति का मूल्य किसी बाहरी वैभव से नहीं बल्कि अंतःकरण की निर्मलता से आंका जाता है। वृंदा की अटूट निष्ठा ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग से परिपूर्ण होता है और त्याग ही उसे अमर बना देता है। तुलसी विवाह का उत्सव हर वर्ष हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने संकल्पों को शुद्ध करें और जीवन को पुनः आध्यात्मिक आधार दें। जब दीपक की लौ तुलसी के समीप शांतिपूर्वक जलती है तो वह मानो ये संदेश देती है कि विश्वास की रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह धीरे धीरे जीवन के अंधकार को मिटाकर मार्ग प्रकाशित कर देती है। यही इस अनंत गाथा का अंतिम भाव है कि जहाँ प्रेम निष्कपट है, श्रद्धा अटूट है और समर्पण पूर्ण है, वहाँ स्वयं ईश्वर की कृपा स्थायी रूप से प्रवाहित होती रहती है। और इस प्रकार यह कथा केवल एक अंत पर नहीं रुकती बल्कि हर उस हृदय में जीवित रहती है जो श्रद्धा से धड़कता है। तुलसी का हर नया पत्ता ये संकेत देता है कि भक्ति निरंतर बढ़ती रहती है, वह कभी स्थिर या समाप्त नहीं होती। जब भी कोई भक्त तुलसी के समीप बैठकर अपने मन की व्यथा कहता है तो वह मानो उसी दिव्य संवाद को दोहराता है जो कभी वृंदा और भगवान विष्णु के बीच हुआ था, विश्वास का संवाद, प्रेम का संवाद और समर्पण का संवाद। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर दूर आकाश में नहीं बल्कि उसी स्थान पर है जहाँ सच्चाई और करुणा का वास है। तुलसी विवाह की परंपरा हमें हर वर्ष ये स्मरण कराती है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन या वैभव नहीं बल्कि अटूट आस्था है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को त्याग देता है और प्रेम को अपना आधार बना लेता है तब उसका जीवन भी एक पवित्र अनुष्ठान बन जाता है। यही इस अमर कथा का अनवरत संदेश है कि भक्ति का दीप जलाए रखो, क्योंकि उसी प्रकाश में जीवन की राह स्पष्ट होती है और उसी प्रकाश में ईश्वर का सानिध्य अनुभव होता है। और जब इस गाथा का चिंतन और भी गहरा होता है तब मन यह अनुभव करता है कि तुलसी और भगवान विष्णु का ये दिव्य संबंध वास्तव में मानव जीवन की आंतरिक यात्रा का रूपक है। मनुष्य भी अनेक बार टूटता है, भ्रमित होता है, पीड़ा से गुजरता है,
परंतु यदि उसके भीतर श्रद्धा की जड़ें जीवित हैं तो वह हर आघात के बाद और अधिक प्रकाशमान होकर उठ सकता है। तुलसी का पौधा साधारण मिट्टी में उगता है, पर उसकी सुगंध और पवित्रता उसे असाधारण बना देती है। उसी प्रकार साधारण जीवन भी असाधारण बन सकता है यदि उसमें विश्वास और समर्पण हो। तुलसी विवाह का प्रत्येक उत्सव ये संदेश देता है कि हर वर्ष अपने भीतर के संकल्पों को शुद्ध करें, अपने कर्मों को धर्म में बनाएं और प्रेम को अपना आधार बनाएं। भगवान ने तुलसी को अपने समान पूजनीय स्थान देकर यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं ईश्वर को भी अपने प्रेम में बांध सकती है। जब संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक की लौ स्थिर होकर जलती है तो वह मानो ये कहती है, भरोसा रखो, प्रकाश अवश्य फैलेगा। यही इस अनंत कथा का जीवित संदेश है कि जहाँ अधिक श्रद्धा, निष्कपट प्रेम और सच्चा समर्पण है, वहीं ईश्वर की कृपा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और अंत में ये कथा हमें उस बिंदु तक ले आती है जहाँ भक्ति केवल एक अनुष्ठान नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। तुलसी के सामने झुकना केवल परंपरा निभाना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि मनुष्य सीमित है और ईश्वर की कृपा असीम है। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने पूजन का अनिवार्य अंग बनाकर यह सिद्ध किया कि प्रेम और निष्ठा ही वह सेतु है जो भक्त और भगवान को जोड़ते हैं। वृंदा की कथा हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा ही आत्मा को सबसे अधिक पवित्र बनाती है। तुलसी विवाह का दीपक केवल उत्सव की रोशनी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि विश्वास की लौ को हर परिस्थिति में जलाए रखना चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को त्याग कर श्रद्धा को अपनाता है, तब उसका जीवन भी एक पवित्र यज्ञ बन जाता है। यही इस अनंत गाथा का अंतिम सार है कि सच्ची भक्ति समय, दूरी और परिस्थिति से परे है, और जहाँ हृदय निर्मल है वहाँ स्वयं ईश्वर का निवास सुनिश्चित है। और जब ये कथा हृदय में स्थिर हो जाती है, तब मनुष्य समझने लगता है कि तुलसी और भगवान विष्णु का ये पवित्र मिलन किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं है। ये हर उस क्षण में जीवित है जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है, जब कोई अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाता है, और जब कोई कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता। तुलसी का पौधा हमें धैर्य सिखाता है, धीरे धीरे बढ़ना, हर परिस्थिति को स्वीकार करना और फिर भी अपनी हरियाली बनाए रखना। उसी प्रकार भक्ति भी शोर नहीं करती, वह शांत रहती है, पर भीतर से जीवन को बदल देती है। तुलसी विवाह का प्रत्येक आयोजन हमें यह अवसर देता है कि हम अपने संबंधों को, अपने कर्मों को और अपने विचारों को शुद्ध करें। भगवान ने ये संदेश दिया कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह समर्पण से जन्म लेता है। जब संध्या की नीरवता में तुलसी के पास दीपक की लौ स्थिर होकर जलती है तो वह मानो कहती है, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वहीं कृपा है। यही इस अमर कथा का निरंतर और अनंत संदेश है कि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह पीढ़ियों तक प्रकाश देती रहती है और हर हृदय में ईश्वर के सानिध्य का अनुभव कराती है। और इस प्रकार यह अमर कथा एक ऐसे आध्यात्मिक प्रवाह में बदल जाती है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। तुलसी का हर नया अंकुर यह संकेत देता है कि भक्ति का जीवन कभी समाप्त नहीं होता, वह निरंतर पुनर्जन्म लेती रहती है, हर उस हृदय में जो विनम्रता से झुकना जानता है। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने समीप स्थान देकर यह सिद्ध किया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन तप से नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम से खुलता है। वृंदा की अटूट निष्ठा हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य अपने धर्म और सत्य पर दृढ़ रहता है तो भले ही संसार उसे समझ न पाए, पर अंततः उसकी श्रद्धा ही उसे अमर बना देती है। तुलसी विवाह का उत्सव दरअसल आत्मा का वह उत्सव है जिसमें हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हैं और उसे श्रद्धा के दीप से प्रकाशित करते हैं। संध्या की शांति में जब तुलसी के समीप लौ टिमटिमाती है तो वह केवल प्रकाश नहीं देती, बल्कि यह संदेश भी देती है कि जीवन की हर परीक्षा के पीछे एक उच्च उद्देश्य छिपा है। यही इस अनंत गाथा का सार है कि जब प्रेम स्वार्थरहित हो, विश्वास अडिग हो और समर्पण पूर्ण हो, तब स्वयं ईश्वर उस भक्ति को स्वीकार कर उसे अपनी कृपा से चिरस्थायी बना देते हैं। और जब इस कथा का चिंतन साधना का रूप ले लेता है, तब मनुष्य समझ पाता है कि तुलसी का पूजन केवल बाहरी विधि नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तुलसी के पत्तों की कोमलता हमें विनम्रता सिखाती है, उसकी सुगंध हमें पवित्रता का बोध कराती है, और उसकी निरंतर हरियाली हमें यह आश्वासन देती है कि जीवन में आशा सदैव बनी रह सकती है। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने पूजन का अनिवार्य अंग बनाकर यह संदेश दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए भव्यता नहीं, बल्कि सच्चा हृदय आवश्यक है। वृंदा की कथा हमें ये भी सिखाती है कि जब मनुष्य अपने आदर्शों से समझौता नहीं करता, तब उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। तुलसी विवाह का उत्सव दरअसल यह अवसर है कि हम अपने भीतर के संशयों को त्यागें और विश्वास को पुनः स्थापित करें। जब रात्रि की निस्तब्धता में तुलसी के समीप दीपक शांत लौ से जलता है तो वह प्रतीत होता है मानो कह रहा हो, स्थिर रहो,
श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यही इस दिव्य और अनंत कथा का अंतिम भाव है कि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह समय के साथ और अधिक उज्ज्वल होकर जीवन को आलोकित करती रहती है। और जब ये कथा जीवन का अनुभव बन जाती है, तब मनुष्य समझता है कि तुलसी का अर्थ केवल एक पवित्र पौधा नहीं, बल्कि वह चेतना है जो मन को निर्मल बनाती है। तुलसी के समीप बैठकर की गई प्रार्थना हमें भीतर से शांत करती है, जैसे आत्मा अपने मूल स्रोत से जुड़ रही हो। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने पूजन में सर्वोच्च स्थान देकर यह सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि सरलता और सच्चाई से होकर जाता है। वृंदा की अटूट निष्ठा ये संदेश देती है कि जब विश्वास अडिग हो, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, अंततः सत्य ही विजयी होता है। तुलसी विवाह का उत्सव हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर के संदेह, अहंकार और भय को त्यागें और प्रेम, धैर्य तथा समर्पण को अपनाएं। जब संध्या की शांति में तुलसी के समीप दीपक की लौ स्थिर होकर जलती है, तो वह मानो ये कहती है कि जीवन का वास्तविक प्रकाश बाहर नहीं, भीतर है। यही इस अनंत गाथा का गहन संदेश है कि भक्ति वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके सीमित अस्तित्व से ऊपर उठाकर दिव्यता का अनुभव कराती है, और जहाँ श्रद्धा स्थिर है, वहाँ ईश्वर की कृपा भी निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और इस दिव्य कथा का चिंतन करते करते साधक एक गहरे आध्यात्मिक सत्य तक पहुँचता है कि तुलसी और विष्णु का मिलन केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीव और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई, संयम और श्रद्धा को स्थान देते हैं, तब वही भाव तुलसी के रूप में हमारे भीतर विकसित होने लगता है। भगवान विष्णु का ये निर्णय कि वे तुलसी के बिना अर्चना स्वीकार नहीं करेंगे, ये दर्शाता है कि ईश्वर को भक्ति प्रिय है, वैभव नहीं। तुलसी का प्रत्येक पत्र यह संदेश देता है कि छोटा सा समर्पण भी यदि सच्चे हृदय से किया जाए तो वह अनंत फल देता है। वृंदा की तपस्या और उनका त्याग ये सिखाता है कि जीवन में कठिन परीक्षाएं भी हमें उच्च उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। जब कार्तिक मास में तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है, तो वह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को स्मरण दिलाने का अवसर है कि प्रेम, निष्ठा और विश्वास ही वह सूत्र हैं जो हमें परम सत्य से जोड़ते हैं। और अंततः यही इस कथा का गूढ़ रहस्य है कि जहाँ निष्कपट श्रद्धा है, वहाँ स्वयं ईश्वर उपस्थित होकर उस भक्ति को अमर बना देते हैं, और वही अमरता तुलसी के सदाबहार रूप में युगों युगों तक जीवित रहती है। और जब साधक इस कथा को केवल सुनता नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि तुलसी का वास्तविक अर्थ बाहरी पूजन से कहीं अधिक गहरा है। तुलसी त्याग है, संयम है, शुद्धता है और वह आंतरिक तप है जो मनुष्य को भीतर से परिवर्तित करता है। वृंदा की कथा ये स्मरण कराती है कि धर्म के मार्ग पर चलना सरल नहीं होता, किंतु जो व्यक्ति सत्य और निष्ठा से अडिग रहता है, उसका जीवन अंततः दिव्यता से जुड़ जाता है। भगवान विष्णु द्वारा तुलसी को अपने हृदय के समीप स्थान देना ये दर्शाता है कि ईश्वर के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु भक्ति है, न कि बाहरी आडंबर। तुलसी के प्रत्येक पत्ते में वह भाव निहित है जो कहता है कि मन को निर्मल रखो, वाणी को मधुर बनाओ और कर्म को पवित्र करो। जब कार्तिक की शीतल रात्रियों में तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित होता है, तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि आत्मा के भीतर आशा का प्रकाश बन जाती है। इस कथा का गहन संदेश यही है कि जीवन की हर परीक्षा, हर पीड़ा और हर संघर्ष के पीछे एक दिव्य योजना कार्य करती है, और जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ उस योजना को स्वीकार कर लेता है, वह अंततः शांति और अनंत कृपा का अनुभव करता है। तुलसी और विष्णु का ये पावन मिलन युगों से हमें यही सिखाता आ रहा है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह समय के साथ और भी अधिक उज्ज्वल होकर जीवन को आलोकित करती रहती है। और जब इस पावन प्रसंग का गहराई से मनन किया जाता है, तब स्पष्ट होता है कि तुलसी की महिमा केवल कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक भक्त के दैनिक जीवन में धड़कती हुई आस्था बनकर उपस्थित रहती है। तुलसी का पौधा आंगन में स्थापित करना मानो ये घोषणा करना है कि इस घर में श्रद्धा, शुद्धता और सत्कर्म का वास है। वृंदा के रूप में तुलसी ने जो अटूट विश्वास दिखाया, वह ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा है तो आत्मा कभी पराजित नहीं होती। भगवान विष्णु का तुलसी को अपने पूजन का अभिन्न अंग बनाना इस सत्य का प्रतीक है कि ईश्वर के समीप वही पहुंचता है जो अहंकार का त्याग कर विनम्रता को अपनाता है। तुलसी विवाह का उत्सव हमें ये भी स्मरण कराता है कि जीवन में हर मिलन केवल सांसारिक संबंध नहीं होता, बल्कि वह एक आध्यात्मिक संदेश लेकर आता है कि आत्मा का परम लक्ष्य परमात्मा से एकत्व है। जब संध्या की मंद वायु तुलसी की पत्तियों को स्पर्श करती है और दीपक की लौ स्थिर होकर प्रकाश देती है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं इस दिव्य मिलन की साक्षी बन रही हो। यही इस अनंत कथा का अंतिम और गहन भाव है कि जहाँ सच्ची श्रद्धा, धैर्य और समर्पण है, वहाँ स्वयं ईश्वर अपनी कृपा से जीवन को पवित्र और सार्थक बना देते हैं,
और वही कृपा युगों युगों तक तुलसी की हरित आभा में झलकती रहती है। और जब इस दिव्य कथा का अंतिम सार हृदय में उतरता है, तब यह अनुभव होता है कि तुलसी और विष्णु का संबंध केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की जीवन साधना है। तुलसी का प्रत्येक पत्र मानो भक्त के मन की प्रार्थना बनकर भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचता है, और यह संकेत देता है कि सच्चे समर्पण के आगे स्वयं ईश्वर भी करुणा से द्रवित हो उठते हैं। वृंदा की तपस्या हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन की हर परीक्षा आत्मा को परिष्कृत करने का माध्यम है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। तुलसी विवाह का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को त्याग कर पवित्रता को स्वीकार करता है, तभी उसका मिलन दिव्यता से संभव होता है। ये कथा हमें बार बार स्मरण कराती है कि भक्ति केवल शब्दों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि वह जीवन जीने का एक तरीका है, जहाँ प्रत्येक कर्म में सत्य हो, प्रत्येक भावना में करुणा हो और प्रत्येक संकल्प में अधिक विश्वास हो। संध्या के शांत क्षणों में जब तुलसी के समीप दीपक की लौ आकाश की ओर उठती है, तो वह प्रतीक बन जाती है उस आत्मा का जो सीमित अस्तित्व से ऊपर उठकर अनंत से जुड़ना चाहती है। यही इस अनवरत गाथा का गूढ़ संदेश है कि जहाँ निष्कपट प्रेम और अटल श्रद्धा है, वहाँ ईश्वर का वास निश्चित है, और वही वास जीवन को चिरकाल तक प्रकाशमान बनाए रखता है। और जब इस अमर कथा की धारा आगे बढ़ती है, तो स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी केवल एक पौराणिक प्रसंग की पात्र नहीं, बल्कि प्रत्येक युग में जीवित रहने वाली आस्था की प्रतीक है। उनके रूप में वह शक्ति विद्यमान है जो घर आंगन को तीर्थ बना देती है और साधारण जीवन को साधना में परिवर्तित कर देती है। वृंदा का त्याग ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि समर्पण में ही अपनी पूर्णता पाता है। भगवान विष्णु द्वारा तुलसी को अनंत सम्मान देना ये प्रमाणित करता है कि ईश्वर के निकट वही पहुंचता है जो अपने हृदय को स्वार्थ से मुक्त कर लेता है। तुलसी विवाह की परंपरा हमें हर वर्ष यह अवसर देती है कि हम अपने भीतर झांकें और देखें, क्या हमारा विश्वास भी उतना ही दृढ़ है जितना वृंदा का था? क्या हमारी भक्ति भी उतनी ही निर्मल है जितनी तुलसी की हरित पत्तियां? जब भोर की पहली किरण तुलसी पर पड़ती है और उसकी बूंदें मोती की तरह चमकती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं ये संदेश दे रही हो कि पवित्रता कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। यही इस कथा का गहन निष्कर्ष है कि जीवन में